नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस प्रकार की पेपर कटिंग आजकल आप लोग ज्यादातर खबरों में देख रहे होंगे, ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे, और हर न्यूज़पेपर में यही हेडलाइन आ रही है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। कुछ पेपर कटिंग हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जिसके बाद लगातार लेखपाल अभ्यर्थी जो हैं उनकी चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं और लगातार इस बात पर मंथन चल रहा है कि आखिर अब आगे क्या होना चाहिए और जांच किस प्रकार से कैसे कैसे अब आगे बढ़ेगी और हमारे कदम क्या होने चाहिए। तो दोस्तों, इन खबरों को देखने के बाद जो बात सामने आ रही है, जो सवालात हमारे मन में उठ रहे हैं, वो कुछ यूं हैं दोस्तों। जैसे पहले सवाल क्या उठ रहा है कि वास्तव में कितने बच्चों ने किया स्कैम, इनके पकड़े जाने की संभावना कितनी, क्या अब कोई जेन्युइन बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, क्या री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होगा भी तो कब, हमें अब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो पेपर कटिंग है, इसको देखने के बाद ये कुछ सवाल हैं जो हमारे आपके मन में लगातार उठ रहे हैं। लेकिन यहां पर इससे भी बड़ा एक सवाल ये है कि जब एग्जाम हुआ था और उसी समय लगातार कई बच्चों ने कहा कि हमारे सेंटर पर स्थिति अच्छी नहीं थी, चेकिंग अच्छे से नहीं हो रही थी, किसी को कहीं पर भी बैठने दिया जा रहा था, एडमिट कार्ड तक अच्छे से नहीं देखे जा रहे थे, उनको आधार कार्ड से अच्छे से मिलाया नहीं जा रहा था, कई सारी चीजों को लेकर अभ्यर्थियों ने शिकायत की और लगातार शिकायत की, बड़े स्तर पर शिकायत का जो मामला था वो सामने आया था। तो उस समय एसटीएफ क्यों नहीं जागी, उस समय आयोग क्यों नहीं जागा, उस समय सरकार क्यों नहीं जागी। तो यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आयोग की या सरकार की मंशा गलत ही रही होगी, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और लगातार ये होता जा रहा है। क्या आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, क्या आपके पास कोई तरीका नहीं है, क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं है जिससे इन स्कैम्स को रोका जा सके और बच्चों की खराब होती भविष्य को, जिंदगियों को बचाया जा सके, उनकी मेहनत को सही दिशा में लगाया जा सके। तो भैया, इस पर क्या होना है, कैसे होना है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इन सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले, वास्तव में कितने बच्चों ने किया स्कैम। तो दोस्तों, 15,000 संदिग्ध की बात सामने आ रही है। देखिए, अब यहां समझिएगा कि संदिग्ध है, ये कंफर्म नहीं है कि ये 15,000 लोगों ने स्कैम किया है। अगर हम 15,000 संदिग्ध कह रहे हैं तो इसका सीधा सा मैसेज ये है कि हो सकता है कि ये 15 के 15,000 जितने बच्चे हैं, इन्होंने सबने स्कैम किया हो, या हो सकता हो इनमें से कुछ बच्चों ने ही स्कैम किया हो। ठीक है, ये तो जांच का मामला है, तो जांच के बाद ही कहा जा सकता है कि कितने बच्चों ने स्कैम किया है। ठीक है भैया, अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि कई लोग बिल्कुल टेंशन में है ना कि भैया वैकेंसी जितनी है उसका लगभग डबल लोगों ने स्कैम कर दिया, तब तो बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि यह जांच का मामला है, अभी हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि 15,000 बच्चों ने स्कैम किया है। अगली बात क्या है कि इनके पकड़े जाने की संभावना कितनी है। अब इनके पकड़े जाने की संभावना दोस्तों इस बात पर डिपेंड करती है कि एसटीएफ कितने अच्छे तरीके से काम कर पाती है, या यूं कहिए कि एसटीएफ का आयोग कितना सपोर्ट कर पाता है, सिस्टम कितना सपोर्ट कर पाता है। अब यहां पर हम सरकार को भी सीधे तौर पर, है ना भाई, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एसटीएफ भी तो उन्हीं की है। अगर वो चाहे तो एसटीएफ को रोक ले, क्यों जांच करने दे रहे हैं। तो हम यहां पर सरकार की मंशा पर सवालिया निशान नहीं लगा सकते कि उन्होंने चाहा होगा कि स्कैम हो जाए, लेकिन फिर भी उन पर कहीं ना कहीं कुछ मामलों में तो सवालिया निशान उठते हैं, सवाल उठते हैं दोस्तों। और सवाल इस बात पर उठता है कि आखिर आपके पास कोई आइडिया, कोई विचार, कोई सिस्टम है कि नहीं इनको रोकने का, कि लगातार ऐसे चलता रहेगा, जीवन भर हम यही झेलेंगे। जब से बड़े हुए, जब से जानने लायक हुए, तब से यही देख रहे हैं कि स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम चल रहा है। तो आपकी सरकार आई है तो जाहिर सी बात है कि हम आपसे कुछ बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं, उस एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरिए। खैर, अगला सवाल क्या है कि क्या अब कोई जेन्युइन बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। अब तो भैया ये तो डिपेंड करता है ना कितने बच्चों ने स्कैम किया है। अगर वो 15 के 15,000 बच्चों ने स्कैम किया है, तब तो वही जो है मेरिट को इतना हाई लेकर चले जाएंगे कि जो जेन्युइन बच्चा है वो तो, ठीक है, कहीं खड़ा नजर नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं। क्या री एग्जाम होना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर सीधी सी बात है कि री एग्जाम का पचड़ा बड़ा खराब होता है, और आप ये यूपी के वीडियो के एग्जाम से अंदाजा लगा सकते हैं। याद करिए 2018 का वीडियो एग्जाम। तो 2018 का जो वीडियो एग्जाम था उसमें भी धांधली के सबूत मिले और फिर वो साबित भी हुआ। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया री एग्जाम होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए, और फाइनली आप देखिए कि 2018 से आज 2022 आ गया, 4-5 साल निकल गए, और इन 4 सालों में अभी तक वीडियो री एग्जाम का कुछ पता नहीं चला। ठीक है, तो लेखपाल में री एग्जाम की डिमांड, री एग्जाम की मांग करने से बेहतर है कि हम इस बात की मांग करें कि ये जो 15,000 लोग यहां दिखाई दे रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं 15,000 संदिग्ध, इनकी जांच करो, और अगर
हो सके तो यही करो कि पहले इन 15,000 लोगों में से जो भी भाई पाए जाए कसूरवार उनको यहां से हटाओ, फिर बाकी जो बचे उनमें से मेरिट बनाओ और सिलेक्शन ले लो, है ना। इनको मौका ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर री एग्जाम होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हो जिन्होंने स्कैम में शामिल हो, जिन्होंने स्कैम किया हो, लेकिन फिर भी उनको दोबारा मौका मिल जाए। उनको दोबारा मौका देना ही नहीं चाहिए, किसी कीमत पर नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो सबसे बेहतर है कि री एग्जाम की डिमांड न की जाए, यहां पर डिमांड की जानी चाहिए कि 15,000 जो संदिग्ध है उनकी जांच करो और जो कसूरवार है उन पर लाठी बरसे और वो नौकरियां को तरसे, ठीक है भैया। और सुनो, इसके बाद यह है कि भैया री एग्जाम होगा भी तो कब, मान लो री एग्जाम की बात आ जाती है, क्योंकि अगर सरकार या यूं कह लीजिए कि एसटीएफ दोस्तों अगर जांच पड़ताल में क्या होता है कि कुछ ही लोगों को भाई, है ना भाई, साबित कर पाते हैं कि हाँ इन्होंने गलत किया, स्कैम किया, और फिर क्या होता है, फिर ज्यादातर लोगों भाई पकड़े नहीं जाएंगे, सब तो नहीं पकड़े जा सकते ना। तो ऐसे में यह भी है कि री एग्जाम की तरफ ज्यादा पड़ला भारी नजर आता आ रहा है, क्योंकि आयोग री एग्जाम पर डिसीजन क्यों जाता है, आयोग का री एग्जाम पर डिसीजन इसलिए भी जा सकता है क्योंकि उनको लगेगा कि पता नहीं 15,000 लोग पकड़े जाएं या ना पकड़े जाएं। अच्छा, यहां पर आयोग की मंशा पर भी डिपेंड करता है। तो खैर कई तरह की चीजें हैं, री एग्जाम से कुछ लोगों को फायदा भी होगा, कुछ लोगों को नुकसान भी होगा। तो इसमें ना हम ये कहते हैं कि भाई री एग्जाम ही हो जाए, ना हम ये कह रहे हैं कि री एग्जाम ना हो, हम तो ये कह रहे हैं कि जेन्युइन तरीका यह है कि इन 15,000 में से जो भी कसूरवार है उनको फटाफट पकड़ा जाए और उनको हटाओ, बाकी जो बचे उनमें से सिलेक्शन दिया जाए, ठीक है भैया। हमें अब क्या करना चाहिए, यह अगला सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। तो हमें अब क्या करना चाहिए, तो हमें अब यह करना चाहिए, ठीक है, ट्विटर अभियान, ट्विटर कैंपेन करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर कोई फिजिकल प्रोटेस्ट करने की सलाह देता है तो बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि फिजिकल प्रोटेस्ट करने जाएंगे, पता चला एफआईआर हो गया, कोई धारा लग गई, कुछ हो गया, ठीक है, तो आप जानते हैं कि आगे का भविष्य आपका खराब होगा और इस तरह की चीजों से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सबसे बेहतर है कि घर पे बैठिए और ट्विटर कैंपेन में ज्यादा से ज्यादा आप हिस्सा लीजिए और दूसरों को भी हिस्सा लेने के लिए कहिए। इसके लिए जो डेट डिसाइड की गई थी दोस्तों, जो इसके लिए डेट डिसाइड की गई है वो 2 अक्टूबर की डेट डिसाइड है, अर्थात संडे का दिन, कल का दिन डिसाइड है दोस्तों। और 2 अक्टूबर 2022 के दिन, चूंकि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती भी होती है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से राष्ट्रीय उत्सव है दोस्तों। और इस मौके पर अगर यह तगड़ा ट्विटर कैंपेन चल गया, मजा आ जाएगा एकदम। अपने आप आयोग और सरकार, है ना, छात्रों के हित में फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कौन करेगा मजबूर? हम और आप। हमारी और आपकी एकता रहेगी तो ये चीजें अपने आप संभव हो जाएंगी। तो दोस्तों, कल 2 अक्टूबर सुबह 9 बजे से कैंपेन शुरू होगा। आपको क्या ट्वीट करना है तो ध्यान दीजिए, #अरेस्ट। ध्यान रखना, हमारा मोटो, हमारा टारगेट क्लियर होना चाहिए कि हमें उन 15,000 स्कैमर्स को पकड़वाना है, वो चीजें साबित होनी चाहिए। री एग्जाम वगैरह की बातें बाद में होंगी, पहले इनको पकड़ो, ठीक है, पहले इनको पकड़ो, ढूंढो और उसके बाद कुछ करो आगे, ठीक है। तो अरेस्ट सारा कुछ कैपिटल लेटर में रहेगा, #अरेस्ट _15,000 स्कैमर्स _in _UP _लेखपाल, ठीक है भाई। तो एग्जैक्टली आपका यही होना चाहिए और साथ में आप @ क्या लगाएंगे, यूपी गवर्नमेंट, ठीक है, UPGOVT यूपी गवर्नमेंट @माई योगी आदित्यनाथ, ठीक है दोस्तों। और इधर @CM ऑफिस यूपी या फिर @UP पुलिस भी आप लगा सकते हैं, ताकि डायरेक्ट ये ट्विटर, ये जो ट्वीट है वो उन तक पहुंचे। तो थोड़ा सा इसको समझ के चलना है और सभी एकजुट हो जाइए। आप में से किसी का मार्क्स हो सकता है कम हो, किसी का मार्क्स ज्यादा हो, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। मार्क्स कम है या ज्यादा है डजंट मैटर, जिनके कम है वो भी आए और जिनके ज्यादा है वो भी आए इसमें, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है और आपको ही लड़नी है। जी हां, तो उठो और लड़ो अपने हक के लिए और साबित करो कि किसी से कम नहीं हो। अपने हक की लड़ाई आप लड़ सकते हो, तो लड़ो दोस्तों, क्योंकि जिनका कम है मार्क्स उन्हें भी फायदा मिल सकता है अगर री एग्जाम तक बात गई तो, ठीक है। देखो, साफ बात है कि जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं वो चाहेंगे कि री एग्जाम ना हो, जिनके मार्क्स कम है वो चाहेंगे कि री एग्जाम हो। वो बात की बात है, वो बाद में देख लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये कि भैया जेन्युइन तरीके से चीजें होनी चाहिए। और हां, इन सभी के बीच में यूपी SSSC पेट जो आपका 15 और 16 अक्टूबर को पेपर होने जा रहा है, इसको मत भूल जाइएगा, क्योंकि 15 और 16 अक्टूबर को जो पेट का एग्जाम होने जा रहा है, इसके माध्यम से भी और वैकेंसीज जो है आपको देखने को मिलेंगी। अब कुछ
कुछ लोग सोचेंगे कि सर जी यही नहीं सही करा पाए, आगे क्या सही कराएंगे। तो भाई साहब, आशा ही जीवन है, जिस दिन आशा खत्म उस दिन जीवन खत्म, हम खत्म आप खत्म दुनिया खत्म। ठीक है, तो आशाएं बनाकर रखनी है। पेट के एग्जाम के लिए हम विजयश्री मैराथन लेकर आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी। स्क्रीनशॉट रख लीजिए, 5 अक्टूबर से दे दनादन डेली आपको मैराथन्स मिलेंगी दोस्तों, और फिर 15 और 16 अक्टूबर को आप पेपरवा की खोपड़ियां एकदम खोल के आएंगे और अपने लिए एगो नौकरियां सुनिश्चित करके आएंगे। तो दोस्तों 5 अक्टूबर को सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ज्योग्राफी का मैराथन, फिर 7 अक्टूबर को पूरा हिंदी ग्रामर का मैराथन, 8 अक्टूबर को डीआई का मैराथन और अर्थमेटिक का मैराथन होगा, 9 अक्टूबर को संडे है, उस दिन पूरे दिन करंट अफेयर्स का मैराथन चलेगा, 10 अक्टूबर को पॉलिटी और इंग्लिश की मैराथन होगी, 11 अक्टूबर को पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की मैराथन होगी, 12 अक्टूबर को रीजनिंग और गद्यांश की मैराथन होगी, 13 अक्टूबर को हिस्ट्री और साइंस की मैराथन होगी, और 14 अक्टूबर को दोस्तों फिर से हिस्ट्री और हिंदी की मैराथन होगी। और इस प्रकार से आपकी पेट की तैयारी में अंतिम कील ठोकनी है और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को बेहतर करके मैदान में उतरना है। तो अभी तक अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए। इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर दोस्तों, और आपकी सफलता तक हम आपके साथ रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कमेंट्स और लाइक बनता है। थैंक यू।